सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग अभी स्टॉक से इक्विटी से मूव करके ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि कब कॉल लेना है, कब पुट लेना है और स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। तो आज लाइव देखेंगे मार्केट में। अभी आपकी स्क्रीन पे मेरा टर्मिनल दिख रहा होगा, ये ज़ेरोधा का टर्मिनल है। आप लोग का हो सकता है, आप स्टॉक का हो या ग्रो ऐप का, किसी का भी टर्मिनल आप यूज़ कर सकते हो। आपको सबसे पहले ये समझना है, दो तीन टर्मिनोलॉजी बोलूँगा आपको, अगर पेन पेपर ले के रखे हैं तो उसमें नोट करते जाइएगा, आपको फर्दर रेफरेंसेस के लिए काम आएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास ट्रेडिंग के लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स का मतलब निफ्टी 50 एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा अगर अपन देखेंगे, निफ्टी बैंक है। एक हमारे पास रहता है मिड सेलेक्ट, राइट, मिड कैप निफ्टी जिसको बोलते हैं। एक हमारे पास रहता है फाइनेंशियल सर्विसेज। बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ एज अ बिगनर, और अगर आपको रिस्क कम रखना है तो बहुत कम वोलेटिलिटी वाली इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है। तो सबसे कम वोलेटिलिटी इंडेक्स कौन सा है? वो है आपका निफ्टी 50। मैं भी निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ। अब मैंने दो तीन टर्म्स यूज़ किए। सबसे पहला टर्म्स मैंने यूज़ किया कॉल, दूसरा मैंने यूज़ किया आपके सामने पुट, और एक मैंने और यूज़ किया स्ट्राइक प्राइस, राइट। इस तीनों का मतलब क्या होता है, कब कौन सा लेना है, यही इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने टर्मिनल में जिसमें भी आपको ट्रेड करना है उसको सर्च कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास है निफ्टी 50, मेरे को इस पर ट्रेड करना है, राइट। तो अभी मैं आपके लिए डिलीट कर देता हूँ एज अ न्यू बिगनर। अगर मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिख रहा हुआ है ऐड इंस्ट्रूमेंट, या तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करूँ या यहाँ पर सर्च करके मैं टाइप कर सकता हूँ निफ्टी 50। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा निफ्टी 50, क्योंकि ये ज़ेरोधा का टर्मिनल है तो यहाँ पर ऐसा दिखाता है सिलेक्ट करने के लिए। तो इसमें प्लस बटन करके मैं इसको ऐड कर देता हूँ। बाकी अभी कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी समझो कि आता ही नहीं है। आप ही को काम करना है सपोज, तो आप क्या करेंगे, अब इसका चार्ट जैसे ओपन करना। चार्ट ओपन करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें यहाँ पर देखिएगा जब आप कर्सर लेकर जाते हैं तो या तो एक बटन यहाँ पर है चार्ट करके, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसी एरिया पे चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहीं पर ओपन हो गया। बट यहाँ पर कभी कभी क्या है, आपको अपनी पोजीशंस देखना है या कुछ और देखना है तो अपन क्या करते हैं, इसको पॉप आउट करते हैं। ये तीन डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर चार्ट को पॉप आउट कर लो क्लिक करके, तो एक नए विंडो में ओपन हो जाएगा। नए विंडो में ओपन हो गया। नए विंडो में ओपन होने के बाद अभी इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। वो इंडिकेटर्स मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको ना दिखे उसके लिए, क्योंकि जब आप अपना चार्ट ओपन करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। आपको सीधा चार्ट दिखेगा कुछ इस प्रकार से, राइट। एक प्लेन चार्ट आपको दिख रहा है जिसमें कुछ लाल और ग्रीन आपको स्टिक्स दिख रहे होंगे, राइट। एक मिनट, एक इंडिकेटर मेरे को और बंद करना रहेगा। यस, लाइक दिस ऐसा दिखेगा आपका चार्ट। अब चार्ट में सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम बात कर रहे थे कॉल और पुट की। तो एकदम सिंपल है। कॉल का मतलब होता है, बहुत सारे ट्रेडिंग एप्लीकेशन में इसको सी के नाम से दिखाते हैं, और पुट का मतलब आपको पी के नाम से दिखाते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि ये जो ट्यूटोरियल है एक ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन बायर कब क्या बाय करेगा ये हमको देखना है। ऑप्शन सेलर का जो ट्यूटोरियल है वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट में 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं आज की डेट में तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 96% लोग जो हैं वो हैं आपके बायर्स हैं, जो कि कॉल खरीदते हैं या कि पुट खरीदते हैं। सिर्फ 4% जो हैं वो आपके ऑप्शन सेलर हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग प्लेयर। बिग प्लेयर जो है वो आपके ऑप्शन को सेल करता है। तो अभी मैं आप लोग के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ 96% लोगों के लिए। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, कॉपी में लिख लीजिएगा। सपोज आज कोई भी मान लेते हैं, कोई एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ए, ठीक है। ए की जो प्राइस चल रही है अभी 100 रुपीज़ चल रही है, ठीक है। अब आपका सोचना है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में ए की जो प्राइस है 100 से
ये ऊपर की तरफ जाएगी और हो जाएगी 120, राइट। अगर आपका जो व्यू है, आपका जो प्रिडिक्शन है वो पॉजिटिव तरफ, ग्रीन तरफ, राइट, अगर आपको लग रहा है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, तब आपको क्या खरीदना है? मैं आपको क्या बताया था? कॉल खरीदना है। बट पैरेलली अगर आपको लगता है भाई कुछ दिक्कतें आ गई है, लड़ाई छिड़ गई है, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, कोविड आ गया, तो आपको लग रहा है जो ए का जो प्राइस है ये 100 से नीचे की तरफ जाएगा, राइट, ये हो जाएगा 80 रुपीज़। तब इस केस में जब आप मार्केट को लेके नेगेटिव हैं, आपका ओवरव्यू नेगेटिव है, उल्टे डायरेक्शन में है, तब आपको क्या खरीदना है? पुट खरीदना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको, राइट? जब आप पुट खरीदेंगे, कॉल खरीदेंगे, तो आपका फायदा कैसे होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं, एक ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने ले आता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइस ए, राइट, और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है, सपोज ये चल रहा है 100 रुपीज़, ठीक है? आपने क्या खरीदा? आपने खरीदा कॉल, राइट। कॉल का जो प्राइस है वो है, मान लेते हैं 10 रुपए का। अगर कॉल खरीदे हो तो आपका सोचना क्या है? ये ऊपर जाएगा कि नीचे? राइट। सो ऊपर अगर जा रहा है तो ये 10 रुपए का जो प्रीमियम है वो 12 रुपए हो जाएगा, और गया 120 चला गया तो ये 14 रुपए हो जाएगा। बट आपने सोचा था ऊपर जाएगा, बट ये उल्टा चले गया, 90 रुपए आ गया, तो यही जो 10 रुपए का था प्रीमियम, ये 8 रुपए हो जाएगा, ये 6 रुपए हो जाएगा, और वीकली एक्सपायरी होती है तो ये 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ओवरव्यू, मैंने क्या बोला आपको, नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव है तब आप क्या लोगे? पुट लोगे। पुट का जो प्राइस चल रहा है वो 20 रुपए चल रहा है, और मार्केट सही में जैसा आपने सोचा था, मार्केट आई मीन ए का जो प्राइस है वो सही में नीचे चला गया, 90 रुपीज़ आ गया। मतलब आपने सोचा था नीचे, सही में हो गया नीचे, तो प्राइस आपने जो सामान खरीदा है उसका प्राइस चले जाएगा अप। बात समझ में आ रही है? राइट। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर, हम लोग पुट को 20 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट 100 रुपए का माल क्यों नहीं खरीद लेते? राइट। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ए का एग्जांपल हटाते हैं और अब हम लोग आते हैं एक्चुअल सिनेरियो में, ठीक है? हम कभी भी बात करते हैं किसी भी इंडेक्स के रेफरेंस में। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे इंडेक्स बताए हैं। पहला इंडेक्स कौन सा था? निफ्टी 50 मैंने आपको बताया, राइट। एक निफ्टी 50 बताया, मैंने आपको निफ्टी बैंक बताया, मिड सेलेक्ट बताया, और बहुत सारे इंडेक्स बताए। इंडेक्स बनता कैसे है ये समझिएगा। इंडेक्स बनाने के लिए मान लेते हैं इंडेक्स जो है एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है? ये मान लेते हैं निफ्टी 50 का बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे क्या रहते हैं? स्टॉक्स रहते हैं। रिलायंस आ गया, HDFC बैंक आ गया, विप्रो आ गया, इन्फोसिस आ गया। तो इंडेक्स को आप नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, राइट। अगर हम इंडेक्स को नहीं खरीद सकते तो हम क्या खरीद सकते हैं? हम खरीद सकते हैं इसका ऑप्शन या फ्यूचर। तो फ्यूचर थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। अभी हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस पे, ठीक है? आपको उम्मीद है मेरे को कि ये समझ में आ गया होगा कि कॉल कब खरीदना है और पुट कब खरीदना है। ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदना है, नीचे जा रहा है तो क्या खरीदना है आपको? पुट खरीदना है, राइट। सो अभी मैंने यूज किया टर्म ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन का मतलब कि भाई अगर मैं रिबॉक नहीं ले पा रहा हूं तो मैं उसका सस्ता वर्जन रीबुक ले लूंगा।
सो उसी प्रकार से अगर मैं निफ्टी नहीं ले पा रहा हूं तो मैं खरीदूंगा निफ्टी का ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि निफ्टी तो मैं ले नहीं सकता, मैं खरीदूंगा निफ्टी का ऑप्शन। अब ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं अपन कि मैं चार्ट ओपन करता हूं। आपको अभी बस ये बताना है मेरे को कि निफ्टी जो है क्या प्राइस पे चल रहा है अभी। निफ्टी चल रहा है 23,200 समथिंग, यहाँ पे देखोगे ये चल रहा है। अभी हम लोग मान लेते हैं निफ्टी 23,200 चल रहा है, ये निफ्टी की वैल्यू है। तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, स्क्रिप्ट कौन सी सिलेक्ट करे, वो यहीं से डिफाइन होता है। अब यहाँ पर 3 टर्म्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टेक्निकल वे है, ध्यान दीजिएगा। 23,200 ये इसका प्राइस है अभी जो चल रहा है। पक्की बात है। 3 चीजें हैं, OTM, ATM और ITM। कॉपी में लिख लीजिएगा जो सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से। फिर से रिवाइज कर रहा हूं। अभी निफ्टी जो चल रहा है 23,200, तो उसको हम लोग बोलते हैं ATM, बोले तो एट द मनी, जितना चल रहा है उसी के आसपास की स्क्रिप्ट। OTM का मतलब आउट ऑफ मनी, जितना चल रहा है उसका बाहर का रेंज, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और ITM मतलब इन द मनी। ठीक है। अब ये OTM कौन सा होगा, ITM कौन सा होगा, ये दोनों चेंज हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं अभी हम लोग क्या है, 2 विंडो बनाते हैं। ठीक है, राइट। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे कि हमको मार्केट ऊपर जाएगा और हम लोग सोच रहे हैं कॉल खरीदना है। तो कॉल के लिए ITM क्या होगा, जो इन द मनी है, इसका मतलब ये 23,100, 23,000, ये सब क्या है, ये ITM के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट जहां पर ट्रेवल कर रहा है, हमारी जो स्क्रिप्ट है, हम मार्केट के अंदर की स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं यहाँ सर्च करूंगा तो 23,100 CE दिखेगा मेरे को, 23,150 CE, क्योंकि जो रेंज पे चल रहा है मार्केट उसके अंदर है ये सारी वैल्यूज। यस और नो? राइट। अगर मैं कॉल का सोच रहा हूं तो OTM क्या होगा, 23,300, 23,400। क्यों? क्योंकि जहां मार्केट चल रहा है, मैं ये सोच रहा हूं कि ऊपर यहां तक जा सकता है, गया नहीं है, जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और अगर मैं बोलता हूं कि मैं लेना चाह रहा हूं 23,200, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट द मनी, जो चल रहा है भाई वहीं पे ले ले। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं अपोजिट तरफ बैठता हूं, राइट, अब मैं कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं पुट की। अगर मैं पुट ले लेता हूं तो पुट का ITM क्या होगा, 23,300, 23,400 की मार्केट अभी तो इसके नीचे ही है ना भाई। बात समझ में आ रही है? और ये हुआ ITM। OTM क्या होगा,
1000, मतलब यहाँ तक मार्केट गिर सकता है, ये मैं सोच रहा हूँ पुट के ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, इस पे एक बहुत अच्छी डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मेरे फ्रेंड को पढ़ाना था इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं अपन। उनका ये डाउट है कि इसमें ये क्यों लिखा हुआ है, जैसे कि अभी 23,200 पे है, मेरे को खरीदना है कॉल, तो 20 राइट। सो एक ब्रेकडाउन हुआ था वीडियो में, वापस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपन को लेना था 23,200 का कॉल, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये 23 जनवरी की एक्सपायरी है, ये जनवरी की एक्सपायरी है। अब अगर आते हैं अपन मंथली बेस पे, फरवरी को फ्रेश स्टार्ट करते हैं। 6 फरवरी को एक एक्सपायर होगा, कॉल पुट दोनों, यहाँ पर ध्यान देना कि आपको दोनों चीज़ें दिखाती है, कॉल भी पुट भी। फिर नेक्स्ट 13 फरवरी को कॉल भी पुट भी, किस स्ट्राइक प्राइस के लिए, 23,200 के लिए। फिर दिखाता है कॉल पुट 20 फरवरी को, और एक लास्ट ऑफ द फरवरी, वो कोई भी डेट हो सकती है। अब ये 23,200 क्या है, ये है 23,200 जो हमारा ये प्राइस है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 6 फरवरी को मार्केट जो है 23,200 के नीचे रहेगा, तो मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं खरीदता हूँ। बाय टूल, एक जो लॉट रहता है 75 का रहता है निफ्टी का, मैं 2 लॉट ले लेता हूँ। ठीक है, क्या प्राइस पे लूँगा मैं, सपोज मैं प्राइस ले रहा हूँ 290, बाय बटन मार्केट लाइव रहेगा तो बाय हो जाएगा। ठीक है, 290 प्राइस जैसे ही आएगा। सो अगर मार्केट 6 फरवरी को 23,200 के नीचे रहेगा, तो ये जो 290 का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। बट अगर ये 6 फरवरी को 23,200 से ऊपर अगर जाता है, तो क्या होगा, प्राइस हमारा लो हो जाएगा। ये बहुत दूर का है, इसलिए इसका प्रीमियम बहुत महंगा है। अगर पास की एक्सपायरी रहती, जैसे कि सेम चीज़ में जनवरी की ले लूँ, 23,200 पुट, दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे 23,200 पुट 6 फरवरी, 23,200 पुट जनवरी लास्ट। बट इसका जो प्राइसिंग है, ओके ये 23 जनवरी का है, मैं जनवरी को ले लेता हूँ, 23,200 जनवरी ये 288 का है, ये 156 का है। रीज़न क्या है, ये भी एक्सपायर होने वाला है, तो ऑलरेडी डीके हो चुका है, और ये डीके हुआ नहीं है। डीके क्या होता है, डीके क्या नहीं होता, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये स्ट्राइक प्राइस वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। फाइन, थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।